हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो जैसा कि आप जानते ही हैं कि हाल ही में इंडिया में क्रिप्टो को लेकर इंडियन गवर्नमेंट ने टैक्स लगाया है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं कि कुछ दिनों पहले बजट पास हुआ था और उसमें बताया गया था कि क्रिप्टो पर 30% और 1% का टैक्स लगाया जाएगा। और हाँ, आप जानते हैं इंडिया में क्रिप्टो इन्वेस्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, क्रिप्टो इंडिया में अभी लागू नहीं हुआ है, इसलिए हमें इसे अभी एक एसेट के रूप में मानना चाहिए। क्रिप्टो कोई अभी डिजिटल करेंसी नहीं बनी है, जैसे कि हमने किसी से 10 रुपये का सामान लिया और उसे क्रिप्टो दे दिया। नहीं, ऐसा नहीं है अभी इंडिया में। अगर हम क्रिप्टो कॉइन ले रहे हैं तो हमें उसे एक लंबे समय के लिए रखना है, ना कि उसे कुछ दिनों बाद बेच देना है। तो दोस्तों, मैं हूं रोहित और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो विद रोहित में। तो आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 ऐसे प्लेटफॉर्म जिनसे आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि वे ऐसी कौन से 5 टॉप प्लेटफॉर्म हैं जिनसे आप क्रिप्टो में एक अच्छी और एक सेफ्टी से अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले पे आता है जेब पे। जी हाँ दोस्तों, पहले पे आता है जेब पे, दूसरे पे आता है बाइनेंस, तीसरे पे आता है CoinDCX, चौथे नंबर पे आता है वजीरेक्स और लास्ट 5वें नंबर पर आता है CoinSwitch। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि ये कैसे वर्क करते हैं, इनके फ़ी क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं, कौन सा आप लोगों के लिए ज़्यादा इजी टू यूज है। एंड आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्रिप्टो करेंसी खरीदने का सोच रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूं तो वो है वजीरेक्स। ये 2018 में आया। जी हाँ दोस्तों, ये 2018 में इसकी एंट्री हुई थी, जब आरबीआई ने ये रूल निकाले कि आप क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए आप बैंक का यूज़ नहीं कर सकते। तब ये थोड़ा थोड़ा ग्रो करना स्टार्ट हुआ और देखते देखते आज इनके 3 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र हैं। और वहीं पे दूसरी तरफ में अगर मैं बात करूं तो वो है CoinSwitch। जी हाँ, इसकी शुरुआत की बात करें तो ये 20 जून 2020 में स्टार्ट हुआ है। और वहीं पे तीसरे नंबर की बात करूं तो वो है CoinDCX। इसकी शुरुआत 2018 में हुई थी और एक यूज़र के हिसाब से मोस्ट इम्पोर्टेंट है इसके डिपॉजिट और विड्रॉ पे चार्जेस। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको एक बता दूं कि आप एक यूज़र हैं तो इस सबसे पहले देखेंगे कि जो भी क्रिप्टो करेंसी है उसके डिपॉजिट और विड्रॉ पे चार्जेस क्या क्या होते हैं। अगर मैं वजीरेक्स की बात करूं तो ये डिपॉजिट पे 4 रुपये से लेकर 6 रुपये तक चार्ज करते हैं और वहीं विड्रॉ पे ये 0.006 BTC चार्ज करते हैं, डिपेंडेंट ऑन आप किस तरह से पेमेंट करते हैं। और वहीं पे CoinSwitch की बात करूं तो इसमें डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों पे 0% चार्जेस होते हैं, बट इसमें बहुत सारे इवेंट चार्जेस होते हैं जो आपको पे करने होते हैं। और वहीं पे थर्ड नंबर की बात करूं तो वो है CoinDCX। इसमें डिपॉजिट करने पे 0% चार्ज लगता है, वहीं विड्रॉ करने पर 0.005 BDC चार्ज लगता है। और दोस्तों, साथ में मैं बात करूं मेकर फ़ी और टेकर फ़ी की, तो चलिए थोड़ा इनके बारे में भी जान लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, कि मेकर फ़ी और टेकर फ़ी क्या है। तो चलिए, मेकर फ़ी पे जो वजीरेक्स है वो 0.20% चार्ज करता है और टेकर फ़ी पे भी ये सेम रेट है, ये सेम रेट ही चार्ज करता है। इसमें कोई अदर हिडन चार्जेस आपको देने नहीं होंगे। और साथ में मैं बात करूं CoinSwitch की, तो इसमें मेकर फ़ी 0.01 है और टेकर फ़ी 0.01 है। इसमें अदर हिडन चार्जेस बहुत हैं जो आपको पे करने होंगे। और वहीं पे मैं बात करूं CoinDCX की, तो इसमें मेकर फ़ी 0.10% है और टेकर फ़ी भी 0.10 है। इसमें कोई हिडन चार्जेस नहीं है। और वहीं पे मैं बात करूं वजीरेक्स की, तो बेस्ट फीचर ये है कि आप INR, USDT, WRX, VTC में पेमेंट करेंगे तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मैंने जो ये नाम लिए हैं INR, USDT, WRX, VTC में पेमेंट करते हैं तो आपको इसका 50% का लाभ मिलेगा। और वहीं पे मैं बात करूं CoinSwitch की, तो ये फास्ट डिपॉजिट एंड विड्रॉल है। ये बहुत इजी भी है, इसको यूज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और दोस्तों, आपको क्रिप्टो के बारे में जानना होगा, उस पर भी एक खुद की रिसर्च ज़रूरी है।
उस पर आपकी स्टडी ज़रूरी है। अगर आप भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एक बार खुद की रिसर्च ज़रूरी है, क्योंकि ये कभी कभी डेंजरस भी हो जाता है। वहीं कुछ दिनों पहले आपने देखा होगा कि एलोन मस्क की वजह से इन सब के प्राइस हाई हो गए थे और सडनली प्राइसेस बहुत लो भी हो गए थे। कुछ लोग पूरी तरह से क्रिप्टो पे ही डिपेंड हो जाते हैं। हमें पूरी तरह से क्रिप्टो पर डिपेंड नहीं होना है दोस्तों। किसी भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने से पहले उसको जानें, उसके बारे में अच्छे से स्टडी करें। मैं आपको बता दूं कि इतना इंडिया में यंग यूथ में इतना क्रिप्टो का क्रेज क्यों है। इसके पीछे एक बड़ा कारण है, वो यह है कि देश में इक्विटी में निवेश एक लंबी और जटिल प्रोसेस है। इसके लिए लोगों को बहुत सारे दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने होते हैं। इसमें लगभग 3 या 4 दिन लगते हैं, मगर यही लोग क्रिप्टो में निवेश की शुरुआत केवल 1 घंटे में कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप क्रिप्टो में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ ज़्यादा समय के इसको नहीं देना होगा, सिर्फ 1 घंटे में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। दोस्तों, भारत में बीते सालों में क्रिप्टो में निवेश करने वालों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है। बजट में सरकार ने क्रिप्टो पर 30% फीसदी टैक्स लगाया है, मगर साथ ही ये भी बात सामने आई है कि क्रिप्टो अवैध नहीं है, इसलिए बैन की संभावना लगभग ख़त्म हो गई है। लोग विभिन्न क्रिप्टो करेंसियों में बिना डर के जमकर पैसा लगा रहे हैं। इसी बीच एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें भारतीयों के क्रिप्टो में निवेश करने को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में भारत में क्रिप्टो में निवेश करने वाली दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। जी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इंडिया के लोग सेकंड नंबर पर आ चुके हैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या में। पहले नंबर पर आता है वियतनाम। वहीं कुल क्रिप्टो लेन देन वैल्यू के साथ साथ लोगों द्वारा किए गए भुगतान पर के लिहाज से इस लिस्ट में वियतनाम पहले नंबर पर है। वहीं तीसरे नंबर पर पाकिस्तान है। रिपोर्ट में एक बहुत अहम बात कही गई है कि उभरते बाजारों इमर्जिंग मार्केट में भारी करेंसी डिवेल्यूएशन का सामना करना पड़ता है। इसमें लोगों को अपनी बचत को सुरक्षित रखने के लिए P2P प्लेटफॉर्म पर क्रिप्टो करेंसी खरीदने के लिए प्रोत्साहन मिला। दोस्तों, मैं आपको वीडियो के अंत में एक और बात बता दूं कि इंडिया में जल्दी आ सकते हैं क्रिप्टो पर नए कानून नियम। भारत में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए कानून पर काम चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई ड्राफ्ट सार्वजनिक रूप से जारी नहीं किया गया है। मतलब अभी कोई ड्राफ्ट पूरी तरह से सार्वजनिक रूप से नहीं आया है। सरकार ने संसद के पिछले सत्र में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने के लिए क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल पेश करने के लिए लिस्ट किया था। भ्रामक विज्ञापनों या तरह के दावों से निवेशकों को लुभाने के लिए क्रिप्टो के इस्तेमाल की चिंता के बीच यह बिल लिस्ट किया गया है। फिलहाल देश में क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर कोई रेगुलेशन या कोई प्रतिबंधी नहीं है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि क्रिप्टो से जुड़ी वीडियो पहुंचे सबसे पहले आप तक।